आज मैं एक जगह पढ़ रहा था कि हमारे बहुत उर्दू अदब के एक शायर गुजरे हैं, अकबर इलाहाबादी। तंजिया मज़ाहिया इस्लाहिया उनकी शायरी होती थी। तो उनके बेटे जज थे, उनके बेटे के बेटे की शादी थी। तो जब शादी का दिन आया तो बहुत सारे जजेस भी आए हुए थे, बहुत सारे और बड़े अफसर भी थे, बहुत सारे सेक्रेटरी भी मौजूद थे। तो उस खुशी के मरहले पे बड़े जो अकबर इलाहाबादी साहब हैं, उन्होंने अपने बेटे जज को कहा कि ऐलान करो कि मैं तुम्हें आज एक तोहफा दूंगा। उस बेटे ने बड़े खुश होकर ऐलान किया कि मेरे बाप हैं, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े लिखे पढ़े आदमी हैं, आज जो मुझे वो कह रहे हैं कि पोते की खुशी में मैं अपने बेटे को एक तोहफा दूंगा, तो वो कोई तोहफा आम तो नहीं होगा। उसने ऐलान कर दिया कि भाई सारे लोग सुन लो, कोई बंदा जाए नहीं, मेरे वालिद गिरामी अपने पोते की खुशी में मुझे एक तोहफा देंगे, तो वो मैं आप सबके सामने वसूल भी करूंगा, और वो ये कहते हैं कि उसको खोल के तुमने सबको दिखाना भी। तो अकबर इलाहाबादी ने अपने जज बेटे को वो तोहफा दिया। सारे लोग बड़े बेताब बेचैन थे कि इस तोहफे में अब क्या चीज़ आ गई है, क्या चीज़ इतनी खास ही होगी। हर आदमी बड़ा बेचैन और मुस्तरब। तो उन्होंने वो जो डब्बा था उसका एक परत खोला, एक उसके ऊपर जो उन्होंने बनाया हुआ था डब्बा वो खोला। उसके बाद एक और डब्बा निकल आया, उन्होंने उसको भी खोला। उसके बाद एक और डब्बा निकल आया, उन्होंने उसको भी खोला। उसके बाद फिर डब्बा निकल आया। सारे बड़े ही हैरान कि आज मालूम नहीं क्या तोहफा दादा देता है पोते की खुशी में अपने बेटे को। तो जब उन्होंने चौथा डब्बा खोला तो उसमें एक छोटा सा एक बच्चों का खिलौना मिला। बच्चों का एक खिलौना जो है वो उसमें से निकला। सारे लोग हंसने लग गए और उन्होंने एक किस्म का मजाक उड़ाया। इतने बड़े आदमी ने, इतने बड़े आदमी को, अपने बेटे को जो बहुत बड़े मनसब पे फायज है, और उसके सामने बहुत सारे और जजेस भी आए हुए हैं और सोसाइटी के और हुकूमत के बड़े जिम्मेदार लोग वहाँ बैठे हैं। तो इन्होंने सारे हंसने लग गए, मजाक उड़ाया और वो बात गई आई हो गई। लेकिन उस बेटे को अफसोस बहुत था कि मेरे बाप ने इतने लोगों में मेरा मजाक उड़ा दिया, लोग क्या कहें। कितनी मैं शौक से इस इंतजार में था। तो एक दिन वक्त गुजर गया। एक दिन वो अपने अब्बा से बैठ के कहने लगा, आप मेरे लिए बड़े बाइसे अदब व तकरीम है, एक सवाल पूछ लूं? उन्होंने कहा जरूर पूछो। उन्होंने कहा क्या? ने कहा ये उस दिन आपने मेरे साथ क्या मजाक किया, इतने मजमे में इतने लोगों में आपने मुझे तोहफा कहा, फिर उसको तय दर तय एक डब्बा खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, चौथे में से बच्चों का एक छोटा सा खिलौना मिल गया, तो ये तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा बच्चा ये एक सबक था, ये एक पैगाम था जो मैं तुझे दे रहा था। जब तू छोटा था ना तो मेरी अंगली पकड़ के तू बाजार जा रहा था, रास्ते में खिलौनों की दुकान थी, उसके ऊपर यही खिलौना पड़ा था और तू जिद करता था मैंने ये लेना है, और बड़ी जिद की। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी जेब खाली थी, मैं इतनी सकत नहीं रखता था कि मैं तेरे लिए वो छोटा खिलौना जो है वो निकाल के तुम्हें वहाँ बाजार से खरीद के दे सकूं। तो मैं वो नहीं ले सका, और उसके बदले में तू एक हफ्ता मुसलसल मेरे साथ रूठा रहा।
मेरे साथ बात नहीं की, मेरे साथ कलाम नहीं किया। आज मुझ में इस्तात थी, मैंने वो खिलौना लिया और आज तुम्हें बतौर तोहफा दिया और तू उस पे नाराज हो गया। मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ, बचपन के जो खिलौने जिन पे लोग जिद करते हैं और जिनसे अपने लोगों के साथ रिश्तों को एक एक हफ्ते की दूरी पे रख देते हैं, जब वो बड़ी जिंदगी में आते हैं ना, अगर वही खिलौने उनको उस वक्त दिए जाएं तो वो शर्मिंदा होते हैं, वो परेशान होते हैं। ये क्या खिलौना, क्या तोहफा मुझको दिया है। तो बेटा मैं तुम्हें सबक दे रहा था कि बचपन के खिलौनों की जिद के ऊपर अगर अमल हो जाए तो जब बड़ी हुए वो तुम्हें दिया जाए तो तुम क्या महसूस करते हो। तो मेरी बात याद रखना, इस दुनिया में भी ऐसे अमल न करना, ऐसे खिलौने न लेना, जिद न करना अपने रब से। जब उसकी बारगाह में जाओ तुम्हें वहां जाके शर्मिंदगी हो, वहां तुम्हें शर्मसारी हो। तो हज़रात मोहतरम, अपने रब की ये जो नेमत उसने हमें बख्शी है, जिंदगी की नेमत अता किए, आंखों की खूबसूरती बख्शिए, चेहरे का एक जमाल बख्शा, एक पैकर हसीन बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, आप जैसा मकाम किसी इंसान को नहीं दिया। वो दुनिया में अगर ऐसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर जिद करके अपने रब के अहकाम की तामील न करे तो वो उसकी बारगाह में जाके उसको शर्मिंदा ही होना पड़ेगा। तो मेरी दुआ है अल्लाह में इस दुनिया में भी शर्मिंदगी से बचाए और आखिरत की शर्मिंदगी से भी महफूज फरमाए।